हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वोलामाइसिन सस्पेंशन के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे वोलामाइसिन सस्पेंशन की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं और इसका डोज क्या हो सकता है। साथ में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको वोलामाइसिन सस्पेंशन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक और एंटी डायरियल ग्रुप की मेडिसिन है और यह जो है वायलेस फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 47 रुपया 25 पैसा है, 47 रुपीज 25 पैसा है, जिसमें आपको 30 ml का जो है वायल मिल जाएगा। आपको 30 ml का पैकेजिंग में आप मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है पाउडर फॉर्म में आता है फ्रेंड्स। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कोलिस्टीन सल्फेट है 12.5 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप में। आपको 5 ml सिरप में जो है कोलिस्टीन मिल जाएगा 12.5 मिलीग्राम। अब बात करेंगे इसके यूज की बात करें तो इसका प्रयोग हम इन्फेंट और बच्चों में, नवजात शिशु और बच्चों में किया जाता है आंतों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जिस कारण से आंतों के इन्फेक्शन के कारण से ज्यादा दस्त लगता है, पेट में मरोड़ चलता है, पेट में दर्द रहता है और कई बार खून, दस्त के साथ खून भी आता है। तो उस स्थिति में इसका प्रयोग बच्चों में किया जाता है। इसका प्रयोग बच्चों में तब करेंगे जब ओफोलोक्सासिन सस्पेंशन या सिरप जो है बच्चों में काम न करे, या ओफोलोक्सासिन और निडाजोल का सस्पेंशन कॉम्बिनेशन का सस्पेंशन, या ओफोलोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल कॉम्बिनेशन का सस्पेंशन से दस्त न रुके। उस स्थिति में इस सिरप का यूज करना है। इसका प्रयोग ईयर इन्फेक्शन में भी करते हैं, जैसे घाव हो गया हो, कानों में घाव हो गया हो, सूजन हो गया हो, कानों से पस आ रहा है, उस स्थिति में इसका यूज करते हैं। और यूटीआई यानी पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में कोई सी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस स्थिति में भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक के रूप में भी कार्य करता है। स्किन बर्न हो गया हो, स्किन बर्न से जो घाव उत्पन्न हो गया हो, उस स्थिति में भी इसका यूज किया जाता है, बच्चों में इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि लंग्स इन्फेक्शन में, जैसे निमोनिया हो गया है, खांसी हो गया हो, उस स्थिति में भी सिरप का यूज किया, इस सस्पेंशन का यूज किया जा सकता है। मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था वोलामाइसिन सस्पेंशन का यूज। अब बात करेंगे इसका डोज, कैसे इसको देना है बच्चों में। तो इन्फेंट और बच्चों में जो है, चिल्ड्रेन में और नवजात शिशु जो है, उसमें जो है 5 मिलीग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार डेली 3 भागों में डिवाइडेड डोज में, यानी 3 भागों में विभाजित करके देंगे। दिन में आप सुबह, दोपहर और शाम 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम पर केजी, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डोज है 15 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार आपको 3 भागों में डिवाइडेड करके देना है। जैसे कि कोई बच्चा 10 किलो का है तो आप उसमें 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 50 मिलीग्राम आ जाएगा, यानी 50 मिलीग्राम आ जाएगा। तो 50 मिलीग्राम को आपको क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड करके देना है। यानी 50 मिलीग्राम को अगर 3 भागों में डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका 16 मिलीग्राम आएगा। तो 16 मिलीग्राम आपको क्या करना है, सुबह में 16 मिलीग्राम, दोपहर में और 16 मिलीग्राम रात को देना है डेली। लेकिन अगर इसको ml में बदले तो चूंकि 12.5 mg जो है पर 5 ml सिरप में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml सिरप में आपको 2.5 मिलीग्राम आपको कोलिस्टीन सल्फेट आ जाएगा। आपको 16 मिलीग्राम को अगर ml में बदलते हैं तो 6.4 ml आ जाएगा, यानी 6.4 ml सुबह में, 6.4 ml दोपहर में और 6.4 ml आपको रात में देना है अपने बच्चों में, अगर मान लीजिए 10 केजी का हो तो। लेकिन अगर उससे बेसी हो, अधिक हो, तो उसको आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया होना, बच्चों में नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द,
मसल वीक पड़ना, कमजोर पड़ना, कमजोरी जैसा दिखना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ये इसके साइड इफेक्ट्स है। हो सकता है मैंने जो साइड इफेक्ट्स बताए इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, तो आप इस सस्पेंशन को देना बंद करें, आप अपने बच्चों में इस सस्पेंशन को देना बंद करें और अपने डॉक्टर से दिखाएं। और सावधानी की बात करें तो बच्चों में सावधानी से इसका यूज करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इस सस्पेंशन का यूज आप अपने बच्चों में ना करें। ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है। ये खुद से इस वीडियो में आपको खुद से नहीं बताया जाता है कि आप खुद स्वयं दवा लीजिए या अपने बच्चे को स्वयं दवा दीजिए। तो इसलिए इसे बच्चों में देने से पहले सावधानी जरूर रखें। और इसको कैसे आपको घोलना है, ये पाउडर फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिंग मार्क, यहाँ तक क्या करना है, ये डिस्टिल वाटर को क्या करना है, इसमें डाल देना है, पूरा डिस्टिल वाटर को डाल देना है। डालकर उसके बाद क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ही आप अपने बच्चों में इसका प्रयोग करें। और ज्यादा से ज्यादा इसे 7 दिनों से ज्यादा आपको यूज नहीं करना, 7 दिनों से तक ही इसको यूज करें। और इसको यूज करने से पहले क्या कर लीजिए, इसको सेक कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर से इस मेडिसिन को मिला लीजिए, उसके बाद ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था वल्लामाइसिन सस्पेंशन की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।